हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की सीरीज़ स्टार्ट करी है हमने, ठीक है, जिसमें काफ़ी हमने टॉपिक्स कवर ऑलरेडी कर चुके हैं और कुछ रह गए हैं जो हम साथ साथ हम करी जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ द पावर, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर कवर करने वाले हैं आज इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आपको किसी भी लॉ सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए या फिर इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो गिवन इन माई डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। और मेरे चैनल पर बाकी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको ईजी लैंग्वेज में प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये डॉक्ट्रिन है क्या, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर है क्या, इसका मीनिंग समझते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, मीनिंग में कह रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है कि सरकार के पावर को तीन अलग अलग ऑर्गन में बांट देना, ठीक है। मतलब कि जो सरकार की पावर है, स्टेट के जो तीन ऑर्गन हैं, उसको क्या करना, उसकी पावर को तीन अलग अलग ऑर्गन में बांट देना। वो तीन ऑर्गन कौन से हैं, हमें सबको पता ही है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो है वो क्या करता है, लॉ बनाता है, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव है वो क्या करती है, जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाए हैं उसको इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है, और एडमिनिस्टर करती है उन लॉज को। और नेक्स्ट हमारी जो जुडिशरी है, थर्ड ऑर्गन है, जो लॉ को क्या करती है, इंटरप्रेट करती है और जस्टिस दिलवाती है उस लॉ के द्वारा, ठीक है। ये समझ लग गई कि सरकार की तीन अलग ऑर्गन है, पावर्स को इन तीनों ऑर्गन में डिवाइड करना, ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इतना समझ लग गया। देन नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि बेसिक आइडिया क्या है, कि इसमें क्या कह रहे हैं, बेसिक मेन पर्पस क्या है इस जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, इसमें कह रहे हैं कि एक ही पर्सन या फिर एक ही ऑर्गन के पास तीनों पावर्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेम पर्सन या सेम ऑर्गन के पास जो पावर एक ही तीनों पावर्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो पावर्स हमने तीन जगह डिवाइड कर दी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो पावर्स जो हैं तीनों की अलग अलग, एक एक ऑर्गन को अपनी अपनी पावर मिलनी चाहिए। जो सारी पावर है किसी एक ऑर्गन के पास या फिर किसी एक पर्सन के पास नहीं जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर पावर एक जगह इकट्ठी होगी, ठीक है, अगर एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो गई पावर, तो वो क्या हो जाएगा, वो अपनी पावर का क्या करेंगे, मिसयूज़ करेंगे, अब्यूज़ करेंगे उस पावर का, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा, आर्बिट्रेरीनेस फैल जाएगी, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में क्या कह रहे हैं कि पावर्स को बांट दो, ठीक है, ताकि कोई एक ऑर्गन बहुत ज़्यादा पावरफुल ना बन सके, ठीक है। इतना कह रहे हैं इसके मीनिंग में सेपरेशन ऑफ पावर की, समझ लग गई। देन आइए डेफिनेशन क्या कह रहे हैं इसकी। डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट पावर को डिफरेंट ऑर्गन्स में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवीज़न कर दो उन पावर्स की तीनों ऑर्गन्स के बीच में, ताकि कोई एक ऑर्गन पावरफुल ना बन सके, ठीक है। देन आइए ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पे। अब इसका ओरिजिन कैसे हुआ ये सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन का, और इसको डेवलपमेंट कैसे हुई इसकी। इसमें क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या था, अरिस्टोटल ने गवर्नमेंट को डिफरेंट फंक्शंस के बारे में बताया, ठीक है। सबसे पहले हमें अरिस्टोटल ने बताया गवर्नमेंट के डिफरेंट फंक्शंस के बारे में। फिर बाद में जॉन लॉक ने अपनी बुक लिखी, ठीक है। इसकी बुक कौन सी थी, इसने अपनी बुक लिखी जो कि थी टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। ये इसकी बुक है, इन हिज बुक टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये इसकी बुक है, ये इसने लिखी। इसमें ये पावर्स के डिवीज़न के बारे में इसने लिखा, ठीक है। किसने, लॉक ने लिखा, जॉन लॉक ने। और क्या कह रहे हैं, लेकिन असल में इस डॉक्ट्रिन को बाद में पॉपुलर किसने बनाया, मोंटेस्क्यू ने, ठीक है। किसने बनाया इस डॉक्ट्रिन को, बाद में डेवलप किसने किया, पॉपुलर किसने बनाया इस डॉक्ट्रिन को, मोंटेस्क्यू ने बनाया। इसे हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ दिस डॉक्ट्रिन, ठीक है। इसको इस डॉक्ट्रिन का फादर भी कह देते हैं, ठीक है। मोंटेस्क्यू ने क्या किया, एक्सप्लेन किया अपनी बुक में ये वाली डॉक्ट्रिन को, ठीक है। समझ लगी, पहले अरिस्टोटल ने बताया, फिर जॉन लॉक आया, फिर मोंटेस्क्यू आया, ठीक है। ऐसे मैंने आपको अच्छे से ग्रीन बोल्ड कर दिया, वो अच्छे से समझ लगेगा, ठीक है। तो फिर मोंटेस्क्यू ने अपनी बुक लिखी थी जिसमें इसने सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। मोंटेस्क्यू ने 1748 में बुक लिखी जो थी स्पिरिट ऑफ द लॉ, ठीक है। इसने क्या किया, डिवाइड द गवर्नमेंट फंक्शन इनटू थ्री, मतलब कि इसने गवर्नमेंट के फंक्शंस को तीन जगह डिवाइड कर दिया, लेजिस्लेचर पावर, एग्जीक्यूटिव पावर एंड जुडिशियल पावर्स में, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, अगर ये तीनों पावर एक जगह एक हाथ में चली गई तो क्या होगा, लिबर्टी हमारी खतरे में आ जाएगी,
ठीक है, इसकी बुक में मेनली ये आइडिया कह रहे थे, ठीक है, कि अगर सारी पावर एक पर्सन के पास चलेगी, अगर सारी पावर किसी लेजिस्लेचर के पास चलेगी या फिर एग्जीक्यूटिव या फिर जुडिशरी के पास, ठीक है, सारी पावर्स एक जने के पास चलेगी तो क्या हो जाएगा, ये हमारी जो लिबर्टी है वो खतरे में आ जाएगी, ठीक है। देन आइए एसेंशियल फीचर्स ऑफ द डॉक्ट्रिन। इसमें क्या कह रहे हैं कि इस डॉक्ट्रिन में कौन कौन से मेन फीचर्स है ये बता रहे हैं। फर्स्टली हमारा क्या मेन फीचर है कि सेपरेशन ऑफ द फंक्शन, मतलब कि हर ऑर्गन अपना अलग अलग काम करेगा, जो उसको प्रोवाइड किए गए सिर्फ वही परफॉर्म करेगा, बाकी के उसको फंक्शंस नहीं परफॉर्म करने हैं, ठीक है। नेक्स्टली क्या कह रहे हैं, सेपरेशन ऑफ द पर्सोनल। दैट मीन्स क्या कह रहे हैं, एक ही पर्सन 2-3 ऑर्गन के पावर को यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। उसका जो ऑर्गन का काम है वो अपने उसी ऑर्गन के काम को कंप्लीट करेगा, वो किसी डिफरेंट ऑर्गन के फंक्शंस पावर्स को परफॉर्म नहीं करेगा। नेक्स्टली क्या कह रहे हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। दैट मीन्स कोर्ट बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, किसी प्रेशर में ना आए, ठीक है। कोर्ट अपना डिसीजन कैसे दे, इंडिपेंडेंटली ले, किसी के प्रेशर में आके अपना डिसीजन ना दे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस में क्या कह रहे हैं कि हर ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को क्या करेगा, चेक करेगा, ठीक है। ईच ऑर्गन शुड हैव द सर्टेन पावर टू चेक द मिसयूज ऑफ पावर, मतलब कि हर ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के पावर वगैरह को चेक करेगा कि वो अपना पावर वगैरह सही से एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्टली फिफ्थ में क्या कह रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द पावर। दैट मीन्स द पावर एक जगह जमा ना हो, ये कह रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को रोक रहे हैं कि पावर सभी जो है एक जने के हाथ में ना आए, किसी एक ऑर्गन या फिर एक पर्सन या फिर एक अथॉरिटी के हाथ में ना आए, ठीक है। देन आइए सिक्स्थ हमारा क्या कह रहा है फीचर, प्रोटेक्शन ऑफ द लिबर्टी। दैट मीन्स ये क्या कह रहे हैं कि सिटीजन की लिबर्टी प्रोटेक्ट करे, ठीक है। ये भी इसका मेन फीचर है। एम क्या है इसका मेन, कि लिबर्टी को, इंडिविजुअल की लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जाए आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ गवर्नमेंट पावर से, ठीक है। नेक्स्ट आइए सेपरेशन ऑफ पावर इन दी इंडिया, ठीक है। मतलब कि सेपरेशन ऑफ पावर वगैरह जो है ये डॉक्ट्रिन है इंडिया में कैसे अप्लाई हो रही है, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि इंडिया में ये जो डॉक्ट्रिन है स्ट्रिक्ट फॉर्म में नहीं लगी है, ठीक है। ये स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट फॉर्म में इंडिया में ये वाली डॉक्ट्रिन है ये यूज़ नहीं होती है स्ट्रिक्ट फॉर्म में। मतलब कि क्या कह रहे हैं, कंप्लीटली सेपरेशन नहीं हुई है यहाँ पे फंक्शंस की, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन में सेपरेशन प्लस चेक एंड बैलेंस दोनों को फॉलो किया जाता है, ठीक है। सेपरेशन वाली मतलब कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन पावर भी फॉलो करते हैं, बट प्लस विद चेक एंड बैलेंस भी फॉलो करती है, ठीक है। मतलब कि फंक्शंस लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव अपने अपने परफॉर्म तो कर रही है तीनों ऑर्गन्स, बट यहाँ पे चेक एंड बैलेंस वाली चीज़ भी अप्लाई हो रही है, ठीक है। बट यहाँ पे और क्या चीज़ ऊपर हमने क्या पढ़ी, स्ट्रिक्टली और एब्सोल्यूट फॉर्म में यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर वाली डॉक्ट्रिन यहाँ पे यूज़ नहीं हो रही है। और क्या कह रहे हैं कि कुछ ओवरलैपिंग फंक्शंस भी यहाँ पे अलाउड है, ठीक है। मतलब कि एक जो ऑर्गन है दूसरे ऑर्गन का फंक्शंस भी परफॉर्म कर लेते हैं हमारे इंडिया में, ये बात कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रही है सेपरेशन ऑफ पावर वाली डॉक्ट्रिन। जैसे कि एग्जांपल्स में क्या बता रहे हैं, एग्जांपल से आइए। एग्जांपल में क्या कह रहे हैं कि लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉज बनाना, ठीक है। लेकिन इम्पीचमेंट जैसे जुडिशियल टाइप काम भी वो कर सकती है लेजिस्लेचर। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, डेलीगेटेड लेजिस्लेचर और ऑर्डिनेंस से लेजिस्लेटिव पावर यूज़ करती है, ठीक है। और ट्रिब्यूनल के थ्रू क्वेसी जुडिशियल काम भी ये करती है। मतलब कि ये अब यहाँ पे इसका एग्जीक्यूटिव का काम तो कोई जुडिशियल वाला नहीं है, बट यहाँ पे ये क्वेसी जुडिशियल काम भी परफॉर्म कर रही है। दैट मीन्स इंडिया में क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो ही नहीं हो रही है। ये एग्जाम्पल से हमारे को बता रहे हैं। नेक्स्ट है ये जुडिशरी। जैसे कि जुडिशरी का काम क्या है, लॉ को इंटरप्रेट करना, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू करना, और कभी कभी वो क्या करती है, कभी कभी गाइडेंस भी दे देती है, ठीक है। कभी कभी क्या करती है जुडिशरी, गाइडेंस वगैरह भी हमें दे देती है, ऐसे रूल्स वगैरह भी हमारे को बना के दे देती है जो हमें फॉलो करने ही पड़ते हैं, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, तो इंडिया में कंप्लीट सेपरेशन नहीं है, बल्कि क्या है, इंडिया में चेक एंड बैलेंस है, ठीक है। क्या कौन सा सिस्टम है, बट सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस है। कंप्लीटली सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, ठीक है, बट प्लस क्या है हमारे पास, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस है। समझ लग गई एग्जाम्पल से भी। देन आइए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू द सेपरेशन ऑफ द पावर। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कौन सी प्रोविजन है जो हमारी सेपरेशन ऑफ पावर से डील करती हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी एक सिंगल आर्टिकल नहीं मेंशन है जो हमारे को सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बताए। नॉट कंटेन वन अ सिंगल प्रोविजन, ठीक है। कहीं भी ऐसा चीज़ मेंशन नहीं है सेपरेशन ऑफ पावर के रिलेटेड,
ठीक है, ऐसा कहीं भी आपको वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा। लेकिन क्या कह रहे हैं कि कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं जो इस प्रिंसिपल को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, जिससे हमें क्या पता लगता है कि इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर है, बट स्ट्रिक्टली नहीं है, बट कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कहीं प्रोविजंस में मेंशन की गई है, बट वो डायरेक्टली मेंशन नहीं की गई है। इनडायरेक्टली मतलब कि सेवरन कुछ प्रोविजंस है जहाँ पे हमारे को रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है सेपरेशन ऑफ पावर वाली। ठीक है, देन पहले हमारे पास कौन सा आर्टिकल, जैसे आर्टिकल नंबर 50 में हमारे को क्या कह रहे हैं कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने की बात कर रही है, जो आर्टिकल नंबर 50 है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं कि ये वाला आर्टिकल हमारे को क्या बता रहा है, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से क्या कर दो, अलग कर दो, सेपरेट कर दो। ठीक है, और जैसे कि आर्टिकल 121 और आर्टिकल 121 हमारे को क्या बता रहा है कि और जजिस के कंडक्ट में पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में कोई भी ऐसी डिस्कशन वगैरह नहीं हो सकती। ठीक है, जजिस के कंडक्ट के बारे में आप पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिटेड है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है। बट यहाँ पे एक्सेप्शन क्या ली गई है, एक्सेप्ट मोशन फॉर देयर रिमूवल। ठीक है, रिमूवल के लिए हो सकती है डिस्कशन, बट आप वैसे आप कोई डिस्कशन नहीं कर सकते जजिस के बारे में पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, और अब आइए जैसे कि आर्टिकल नंबर 122, इसमें क्या कह रहे हैं कि कोर्ट्स पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग क्वेश्चन नहीं कर सकती। ठीक है, और सिर्फ प्रोसीजर की वजह से, मतलब कि कोर्ट क्या है, पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर के प्रोसीजर को प्रोसीडिंग वगैरह को क्वेश्चन नहीं कर सकती, सिर्फ प्रोसीजर की वजह से। ठीक है, देन आइए आर्टिकल 123, ये सभी आपको आर्टिकल ये मेंशन किए गए हैं जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको आर्टिकल नहीं लर्न होते, आर्टिकल ना बेशक लिखिए, बट आप जस्ट इतना लिख के आ जाइए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीज़ें मेंशन है। ठीक है, आप पॉइंट्स में जस्ट लिख के आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सभी मेंशन है ऑलरेडी आर्टिकल्स, आप पढ़ लेना, इजी लैंग्वेज में ही है। देन आइए इस पर सीधा इंपॉर्टेंस ऑफ द डॉक्ट्रिन पे। ये डॉक्ट्रिन जो हम सेपरेशन ऑफ पावर वाली पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट कैसे है हमारे लिए। ठीक है, ये डॉक्ट्रिन हमें क्या कह रही है कि पावर एक जगह इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को रोक रही है, ये भी अच्छी चीज़ है। ये क्या बन गई, इंपॉर्टेंस बन गई। ठीक है, और आर्बिट्रेशन एक्शन को भी कम कर रही है, ये रिड्यूस कर रही है आर्बिट्रेशन एक्शन को। थर्डली क्या कर रही है कि गवर्नमेंट लॉ के अकॉर्डिंग काम करेगी। ठीक है, ये भी हमारे को इम्पोर्टेंस है इसकी डॉक्ट्रिन की। फोर्थली क्या कह रही है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है सिटीज़न को प्रोटेक्ट करेगी। नेक्स्टली क्या कह रहे हैं कि जो हर ऑर्गन है दूसरे ऑर्गन पर क्या रखेगा, चेक एंड बैलेंस, मतलब कि चेक रखेगा उसके, वो अपना ऑर्गन अपना काम अच्छे से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्टली क्या कह रहे हैं, जो क्या कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑल गवर्नमेंट पावर इन दी वन पर्सन और इंस्टीट्यूशन इज डिस्करेज, मतलब कि वो सभी पावर जो है एक गवर्नमेंट के ऑर्गन या फिर किसी एक पर्सन के हाथ में इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, ये बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि डिवीज़न ऑफ फंक्शंस, मतलब कि फंक्शन जो हैं डिवाइड किए जाने चाहिए हर इस ऑर्गन्स में। ठीक है, जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वही परफॉर्म करें। ये सब चीज़ें क्या होगी, इसकी इंपॉर्टेंस होगी इस डॉक्ट्रिन की। ठीक है, देन आइए क्रिटिसिज्म, दैट मीन्स द क्रिटिकल एवोल्यूशन भी आ जाता है, आपको पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स देख लेते हैं, इस डॉक्ट्रिन के इंपॉर्टेंस देख लिया, क्रिटिसिज्म भी जरूरी है, कई बारी पूछ लेते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं, आज के मॉडर्न गवर्नमेंट में जो स्ट्रिक्ट सेपरेशन क्या मुश्किल है। ठीक है, आज की गवर्नमेंट जो आज का टाइम है, मॉडर्न टाइम है, गवर्नमेंट है मॉडर्न टाइम की, ये वाले टाइम में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ठीक है, नेक्स्टली क्या कह रहे हैं कि सेकेंडली क्या कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और ऑर्डिनेंस बनाती है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्या करती है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और क्या बना रही है, ऑर्डिनेंस वगैरह बनाती है। कोर्ट भी कभी ब्रॉड रोल लेते हैं। ठीक है, कोर्ट्स भी क्या कर लेते हैं, कभी ब्रॉडर रोल ले लेते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाती है, कई बारी सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो नहीं कर जाती, एग्जीक्यूटिव यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि कोर्ट वगैरह भी ये वाली पावर्स को कभी अभी एग्जीक्यूटिव वाली पावर को परफॉर्म कर लेते हैं, ये भी एक क्रिटिसिज्म आ गया। ठीक है, ये और थर्डली क्या कह रहे हैं कि अगर ऑर्गन बिल्कुल कोऑपरेट ना करे। ठीक है, अगर ऑर्गन क्या है, तीनों ऑर्गन मिलजुल कर काम ना करें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट ना ही करेंगे, तो गवर्नमेंट चलाना क्या हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थली क्या कह रहे हैं कि इंडिया जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम लाइक इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट जैसे पार्लियामेंट सिस्टम लाइक इंडिया, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव क्या है, क्लोजली कनेक्टेड है। ठीक है, कौन सा ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव एंड
लेजिस्लेचर, ये दोनों ऑर्गन क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है, ये भी क्या है, एक क्रिटिसिज्म बन गया। नेक्स्ट आइए, आज नेक्स्टली क्या कह रहे हैं कि फिफ्थली, आज के टाइम में क्या है, कोऑर्डिनेशन जरूरी है, ठीक है, और प्योर इंडिपेंडेंस से क्या है, काम नहीं चलेगा यहाँ पे, ये कह रहे हैं। ये सभी चीज़ें क्या होगी, इसके क्रिटिसिज्म हो गया। वो कह रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, सब अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करें, और यहाँ पे क्रिटिसिज्म में क्या करें कि अलग अलग हो गए, वो काम नहीं अपना अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, और अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रखेंगे तो गवर्नमेंट चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये सभी क्या चीज़ें बता रहे हैं, इसकी क्रिटिसिज्म में बता दी इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट आइए, सेपरेशन ऑफ पावर, हमने इंडिया वाला पढ़ लिया, ऊपर पढ़ लिया था हमने। अब यूएसए में पढ़ लेते कि यूएसए का सेपरेशन ऑफ पावर कैसी थी। ये यूएसए यूके का आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम में कि कंट्रीज़ का बताइए क्या क्या है सेपरेशन ऑफ पावर। तो यूएसए में क्या है, यूनाइटेड स्टेट में सेपरेशन ऑफ पावर ज़्यादा स्ट्रांगली फॉलो कर रही है, ठीक है। यूएसए में क्या कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ पावर वाली जो डॉक्ट्रिन है वो ज़्यादा अच्छे से स्ट्रांगली फॉलो कर रही है। नेक्स्टली क्या कह रहे हैं कि जैसे कि कांग्रेस क्या है, लेजिस्लेचर वाली पावर परफॉर्म कर रही है, प्रेसिडेंट है एग्जीक्यूटिव वाली, फेडरल कोर्ट्स है वो जुडिशरी वाला ऑर्गन है, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं, ये चेक एंड बैलेंस भी है, ठीक है। मतलब कि जैसे प्रेसिडेंट वीटो कर सकता है, कांग्रेस ओवरराइड कर सकता है, कोर्ट्स क्या कर सकती है, जुडिशल रिव्यू वगैरह कर सकती है। ये और क्या मतलब कि ये सेपरेशन ऑफ पावर वाली डॉक्ट्रिन तो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, बट ये चेक एंड बैलेंस वाली चीज़ भी फॉलो कर रहे हैं। हमारे इंडिया में क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर भी फॉलो हो रही है, बट इतनी स्ट्रांगली नहीं हो रही है, ठीक है, बट चेक एंड बैलेंस भी इंडिया में फॉलो हो रहा है। और यूएसए में क्या कह रहे हैं कि ये सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रांगली फॉलो कर रहे हैं, और प्लस चेक एंड बैलेंस भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल तो मैंने अभी आपको बता दी, प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर वाली फॉर्म कर रहा है, कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर रहा है, कांग्रेस क्या कर रहा है, वीटो वाली चीज़ है, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने बता दिया। नेक्स्टली इसमें क्या कह रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे क्या है कि यूएसए सिस्टम क्या है, क्लोजर टू दी क्लासिकल सेपरेशन मॉडल देन इंडिया, ठीक है। मतलब कि यूएस जो है वो ज़्यादा क्लासिकल मैनर में वो सेपरेशन ऑफ पावर वाली डॉक्ट्रिन फॉलो कर रहा है। देन आइए यूके वाले पे, सेपरेशन ऑफ पावर इन दी यूके। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो सेपरेशन ऑफ पावर वाली चीज़ है, डॉक्ट्रिन है, यूके में थोड़ी वीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है यूके में, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन वगैरह फॉलो होती है, ठीक है। और ये क्या है, रिजिड सेपरेशन नहीं है। यूके डज नॉट रिप्रेजेंट अ कम्प्लीटली रिजिड एंड द सेपरेशन इधर, मतलब कि वहाँ पे एक तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन वगैरह फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, रिजिड सेपरेशन वहाँ पे नहीं है, मतलब कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन वहाँ पे भी फॉलो नहीं हो रही है अच्छे से, जैसे इंडिया में नहीं हो रही है। अब आ जाइए इसके केस लॉ पे। केस लॉ तो आपने लिख के ही आने पड़ेंगे आपको, ठीक है, जो भी आपको अच्छे लगे, 2-3 केस लॉ तो आपको हमेशा लिख के आने हैं, ठीक है। तो देख लीजिए फर्स्ट केस कौन सा हमारे पास, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है। इसमें क्या कह रहे थे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई थी इस केस में, सेपरेशन ऑफ पावर को इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल माना गया था इस केस में, ठीक है। क्या माना गया था इसमें, सेपरेशन ऑफ पावर को वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल माना गया था। देन आइए गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का केस है। इसमें क्या कह रहे थे कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती है, ठीक है, ये तो हमें पता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाली है चीज़ है आगे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इसको हम पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है इसको अमेंड करने की। तो यहाँ पे क्या हो गया, लेजिस्लेचर पावर पे यहाँ पे क्या लग गई, लिमिटेशन लग गई, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेट कर गई ये वाली भी चीज़। देन आइए नेक्स्ट कौन सा केस है हमारे पास, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण 1975। इस केस में क्या कह रहे थे कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, रूल ऑफ लॉ और जुडिशियल रिव्यू पर जोर दे रहा है। क्या कह रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर किस पे जोर दे रहा है, रूल ऑफ लॉ पे, जुडिशियल रिव्यू पे, ठीक है, इन चीज़ों पे जोर दे रहा है। और पार्लियामेंट जो है जुडिशियल रिव्यू कम्प्लीटली एक्सक्लूड नहीं कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है कोर्ट को, पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि वो उसको एक्सक्लूड कर दे, जुडिशियल रिव्यू को हम हटा ही नहीं सकते, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू क्या रखता है, एक तरह का चेक एंड बैलेंस वाली हमने चीज़ फॉलो कर रहे हैं, मैंने जैसे आपको ऊपर बताया इंडिया चेक एंड बैलेंस फॉलो कर रहे हैं। अगर जुडिशियल रिव्यू ही नहीं होगा तो कोर्ट कैसे चेक करेगी कि बाकी के ऑर्गन्स अपना काम अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
ये हो गया हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वाला टॉपिक कंप्लीट। एंड मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव की हमारी सीरीज़ चल रही है, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, मेरे नोट्स पसंद आए हो, वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर दी इजी नोट्स। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह लॉ सब्जेक्ट्स की इजी नोट्स मिलते रहें, अगर आपको किसी भी लॉ सब्जेक्ट्स या फिर किसी टॉपिक के आपको नोट्स चाहिए इस वीडियो के या फिर, तो आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो गिवन इन माई डिस्क्रिप्शन। एंड मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कवर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।